तो हम लोग थर्मोडायनेमिक्स पिछली क्लास में स्टार्ट किए थे और थोड़ा सा आइसोथर्मल प्रोसेस हमने स्टार्ट किया भी था, है ना। बट आइसोथर्मल प्रोसेस थोड़ा सा ही हम लोगों ने किया था, तो मैं चाहता हूँ कि वो कंटिन्यूटी बना रहे। तो आइसोथर्मल चेंज से स्टार्ट करेंगे फिर से। तो आज हम लोग आइसोथर्मल चेंज और एडियाबैटिक चेंज और वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस, वर्क डन इन एडियाबैटिक एक्सपेंशन, है ना, वर्क डन कैसे हम लोग पीवी डायग्राम से निकालते हैं, ये सारी चीजें करेंगे। उसके अलावा आइसोकोरिक और आइसोबारिक प्रोसेस के बारे में भी करेंगे और कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे। लेट अस सी कि कितना हो पाता है। So isothermal operations or change. So a change in pressure and volume of a gas without any change in its temperature is called an isothermal change. ठीक है। So अगर प्रेशर और वॉल्यूम में चेंज आए किसी भी गैस में विदाउट एनी चेंज इन इट्स टेम्परेचर, बिना टेम्परेचर को चेंज किए, तो दैट प्रोसेस इज नोन एज आइसोथर्मल चेंज, राइट। इन सच अ चेंज देयर इज अ फ्री एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन द गैस एंड इट्स सराउंडिंग। अगर देखो टेम्परेचर को कांस्टेंट रहना है, तो टेम्परेचर को कांस्टेंट रहने के लिए वहां पे हीट एक्सचेंज जो है फ्रीली होना चाहिए, गैसेस के बीच में और बाहर एनवायरनमेंट के बीच में, राइट। अगर गैस एक्सचेंज फ्रीली होगा, सॉरी हीट एक्सचेंज फ्रीली होगा, तभी टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। अदरवाइज हीट अगर अंदर से बाहर नहीं निकल सकता है, तुमने प्रेशर और वॉल्यूम चेंज कर दिया, तो ऑब्वियसली टेम्परेचर को भी चेंज करना पड़ेगा। तो अगर हीट एक्सचेंज हो सकता है, तो इवन दो तुम प्रेशर एक्सचेंज इंक्रीज किए हो, तो वो क्या होगा कि जो टेम्परेचर राइज, मतलब हीट जो जनरेट हुआ, वो हीट जनरेटेड कैन बी गिवन आउट, और उससे तुम्हारा टेम्परेचर बेसिकली हमारा कांस्टेंट ही रह जाएगा। सो फ्री एक्सचेंज ऑफ हीट शुड बी पॉसिबल बिटवीन द गैस एंड द सराउंडिंग। नाउ when a gas is in an enclosure is compressed, so work is done on the gas, ठीक है। सो जब गैस इज कंप्रेस्ड, वर्क इज डन ऑन द गैस, राइट। तो जब आप गैस को कंप्रेस करते हो तो उसका वॉल्यूम कम होगा, वॉल्यूम कम होगा तो वर्क इज डन ऑन द गैस, मतलब आप बाहर से फोर्स लगा के उसको कंप्रेस कर रहे हो, तो वर्क इज डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स ऑन द गैस। सम हीट इज प्रोड्यूस्ड एंड इट्स टेम्परेचर टेंड्स टू राइज। तो जब तुम कंप्रेस करोगे किसी भी चीज को, तो हीट प्रोड्यूस होगा और उससे टेम्परेचर टेंड करेगा राइज करने के लिए। बट इफ टेम्परेचर ऑफ द गैस इज टू रिमेन कांस्टेंट, हीट प्रोड्यूस मस्ट बी लॉस्ट टू द सराउंडिंग। जो हीट प्रोड्यूस हुआ है वो सीधे सराउंडिंग को वो हीट जो है ट्रांसफर हो जाएगा और टेम्परेचर कांस्टेंट रह जाएगा। सिमिलरली व्हेन द प्रेशर ऑन द गैस इज इन डिक्रीज, जब प्रेशर डिक्रीज करोगे तो क्या है, गैस एक्सपैंड करेगा, गैस एक्सपैंड करेगा तो वर्क इज डन बाय द गैस, है ना। तो वर्क डन, गैस बाहर के जो फोर्स है उसके ऊपर गैस वर्क करेगा। अब गैस वर्क करेगा तो इट विल स्पेंड सम एनर्जी, एनर्जी स्पेंड करेगा, हीट एनर्जी स्पेंड हो जाएगा। हीट एनर्जी स्पेंड हो जाएगा तो वो ठंडा होना चाहिए, टेम्परेचर ऑफ द गैस टेंड्स टू फॉल। अब टेम्परेचर फॉल होने वाला होगा, बट टेम्परेचर को तो कांस्टेंट रहना है, तो बाहर से हीट क्या है, सराउंडिंग से अंदर आ जाएगा, क्योंकि हीट एक्सचेंज हो सकता है, तो सराउंडिंग से हीट अंदर आ जाएगा और टेम्परेचर को मैनेज कर लेगा, मेंटेन कर लेगा। सो टू कीप द टेम्परेचर ऑफ द गैस कांस्टेंट, इट मस्ट गेन हीट फ्रॉम इट्स सराउंडिंग। Now, obviously, for an isothermal chain, there should be a free exchange of heat between the gas and its surrounding. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आइसोथर्मल चेंज होने के लिए फ्री एक्सचेंज ऑफ हीट होना चाहिए बिटवीन द गैस एंड इट्स सराउंडिंग। क्लियर है बच्चों? यस सर। Hence, the two essential conditions. So, two essential conditions for perfect isothermal change are, जो essential conditions है, पहला, the walls of the container must be perfectly conducting, right? ये जो walls हैं container का, it should be perfectly conducting to allow free exchange of heat between the gas and its surrounding, right? So जो walls of the container, that should be perfectly conducting, it should allow free exchange of heat and जिससे temperature constant हो सके. So
perfect isothermal change होने के लिए wall should be perfectly conducting. दूसरा, the process of compression or expansion should be slow, है ना. हीट एक्सचेंज होने का करने का टाइम मिलना चाहिए, इसीलिए स्लो प्रोसेस, जो क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस कहते थे, है ना, ऑलमोस्ट स्टैटिक. सो द प्रोसेस ऑफ कंप्रेशन और expansion should be slow so as to provide time for the exchange of heat between the gas and its surrounding. ठीक है, तो ये दो एसेंशियल कंडीशंस हैं. जब आपसे पूछा जाएगा कि व्हाट आर द एसेंशियल कंडीशंस, तो ये परफेक्ट, द वॉल्स ऑफ द कंटेनर शुड बी परफेक्टली कंडक्टिंग एंड द प्रोसेस ऑफ कंप्रेशन और एक्सपेंशन शुड बी वेरी स्लो. Now some examples of isothermal changes, right? So first is melting process is an isothermal change because temperature of the substance remains constant during melting. So there are certain examples of isothermal change. पहला है melting. Melting होने समय हमें पता है कि जब तक latent heat of fusion हम लोग ये करते, जब तक पूरा सब्सटेंस मेल्ट नहीं कर जाता है तब तक टेम्परेचर चेंज नहीं करेगा. जो भी हम लोग हीट देंगे वो स्टेट को चेंज करने में यूटिलाइज हो जाता है. सिमिलरली बॉइलिंग प्रोसेस इज आल्सो एन आइसोथर्मल चेंज. तीसरा, when gas in a cylinder with perfectly conducting walls and perfectly conducting frictionless piston is compressed or allowed to expand so slowly that heat produced in compression or expansion or heat spent in expansion is exchanged with the surrounding, the changes are isothermal changes. ये तो बेसिक जो हमारा डेफिनेशन है उसी चीज को रिपीट कर रहा है. As in all isothermal operations, temperature is kept constant, so pressure and volume are related to each other by Boyle's law. भाई हम लोग गैस लॉ हम लोग को पता है, P1 V1 by T1 is equal to P2 V2 by T2. तुम लोग 11th केमिस्ट्री में गैस लॉ पढ़ चुके हो? पढ़ चुके हो ना गैस लॉ? Yes, sir. हाँ, तो वहां पे अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है, T1 इक्वल टू T2 है, राइट, तो अब ये दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा. T1 इज इक्वल टू T2 में है तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, इससे P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 हो गया. मतलब बॉयल्स लॉ है बेसिकली, जिसको बॉयल्स लॉ भी कहते हैं कि इफ टेम्परेचर इज कांस्टेंट द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम इज ऑलवेज कांस्टेंट. सो P into V is constant, that is P1 V1 will be equal to P2 V2. This is known as equation of an isothermal change और बॉयल्स लॉ भी कहते हैं. और यहाँ पे ये भी देखो, अभी हम लोग देखेंगे भी, तो प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में जब PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है तो उसका ग्राफ बनाते हैं, तो वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है. इस ग्राफ को हम लोग रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कहते हैं. ठीक है, सो ये जो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के फॉर्म में है ग्राफ, राइट, तो ये जो शेप है इसको रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कहते हैं. और जैसे जैसे टेम्परेचर राइज करते जाएंगे, सो T1 T2 T3, T1 पे इधर जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे ये ओरिजिन से दूर होता जाएगा. ये जो ग्राफ है दिस विल मूव अवे फ्रॉम द ओरिजिन. Yeah, I'll just take you through that. I'll just pause. So yeah, so we'll continue with that, and whatever details come I'll keep on sharing with you so that you know you are motivated and prepare yourself accordingly, है ना, आप अच्छे से प्रिपेयर कर सकें और आपको सारी चीजें पता हो. एक और चीज आ रहा था कि वो अपर लिमिट, एज लिमिट का एक आ रहा था. so if you know people who want to write JEE and has not been able to do it because of this COVID pandemic, they can also write the exams. So anyways, let's proceed further. Sorry to have taken your time.
सो वी वर टॉकिंग अबाउट दिस पीवी डायग्राम जो हम लोगों का था, प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम था, राइट यहाँ पे ये जो प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए जब हम लोगों ने बनाया तो हम लोगों ने ये जो कर्व बनाया था, दिस कर्व वाज बेसिकली जो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, इस कर्व को हम लोग कहते हैं. सो इफ वी प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन v एंड p कीपिंग टेम्परेचर कांस्टेंट, वी गेट अ कर्व कॉल्ड एज आइसोथर्मल कर्व और एन आइसोथर्म. इसको आइसोथर्मल कर्व या आइसोथर्म भी कहते हैं, ठीक है. फॉर अ गिवन मास ऑफ गैस at a given temperature. So in figure, isotherms, sorry, in figure we find that for three different temperatures T1, T2 and T3, we have three isotherms being shown, and we find that isotherms move away from the origin at a higher temperature. So let's say if this is T1, this is T2 and this is T3, so we saw that T3 is greater than T2 greater than T1. तो उस केस में क्या है, जो आइसोथर्म है वो शिफ्ट करता है away from the origin. For an ideal gas in an isothermal process, there is no change in internal energy of the gas, right? So internal energy of the gas में कोई change नहीं होगा. So du is equal to 0. So this is because temperature T is going to be constant. And जब internal energy 0 होगा तो temperature constant होगा, तो वहाँ पे change in temperature भी हम लोग 0 बोलेंगे. Now adiabatic operations and change. So सबसे पहले a change in pressure and volume of a gas when no heat is allowed to enter into or escape from the gas is called adiabatic change. ठीक है, तो वहां पे टेम्परेचर कांस्टेंट था, यहाँ पे हीट एनर्जी डेल्टा क्यू इज इक्वल टू 0. एडियाबेटिक कांस्टेंट मतलब यहाँ पे हीट का एक्सचेंज बिल्कुल नहीं होगा, ना तो बाहर से सराउंडिंग से इसके अंदर हीट आएगा, ना इस सिस्टम से हीट बाहर जाएगा. So obviously temperature of the gas will also change in adiabatic operations. Adiabatic operations में temperature constant नहीं रहता है, ठीक है. टेम्परेचर अपने आप को बाहर के हिसाब से एडजस्ट करता रहेगा. तो अगर बाहर टेम्परेचर इंक्रीज कर गया तो अंदर का भी टेम्परेचर इंक्रीज कर जाएगा, जिससे कि हीट एक्सचेंज 0 हो सके. उसी तरह बाहर का टेम्परेचर अगर कम हो गया तो अंदर का टेम्परेचर भी कम हो जाएगा, जिससे कि हीट एक्सचेंज ना हो सके. So when a gas in an enclosure is compressed suddenly, अगर तुमने एक गैस को कंप्रेस कर दिया, कंप्रेस करने से क्या होगा, some heat is being produced, right, कंप्रेशन की वजह से. If this heat is not allowed to escape, the temperature of the gas would definitely rise. तो मतलब टेम्परेचर तो चेंज होगा ही. Further, if the gas is allowed to expand suddenly, अचानक से एक्सपैंड करने के लिए हमने गैस को अलाउ कर दिया, तो उससे क्या होगा, टेम्परेचर गिर जाएगा, मतलब हीट एनर्जी कम हो जाएगा, है ना. फर्दर इफ द गैस इज अलाउड टू एक्सपैंड सडनली, सम ऑफ द हीट एनर्जी इज स्पेंड इन इंक्रीजिंग द वॉल्यूम ऑफ द गैस. इफ दिस हीट इज नॉट कॉम्पनसेटेड फ्रॉम द सराउंडिंग, टेम्परेचर ऑफ द गैस वुड फॉल. तो यहाँ पे टेम्परेचर कम हो गया. तो अगर हम जो यहाँ पे हीट एनर्जी हम चाहते हैं कि एक्सचेंज ना हो, तो टेम्परेचर तो चेंज होगा, राइट, जब भी हम प्रेशर और वॉल्यूम को चेंज करेंगे. हेंस टू एसेंशियल कंडीशन फॉर अ परफेक्टली एडियाबेटिक. तो अगर परफेक्टली एडियाबेटिक चेंज है तो उसके लिए दो एसेंशियल कंडीशन है. पहला क्या है, द वॉल्स ऑफ द कंटेनर मस्ट बी परफेक्टली नॉन कंडक्टिंग, राइट. जो कंटेनर का वॉल्स है, इट शुड बी परफेक्टली नॉन कंडक्टिंग, in order to prevent any exchange of heat between the gas and its surrounding. तो नॉन कंडक्टिंग वॉल्स से कोई भी हीट एक्सचेंज नहीं होगा. हीट एक्सचेंज नहीं होगा तो वो एडियाबेटिक एक्सचेंज, एडियाबेटिक चेंज होगा, राइट. सेकेंड है, द प्रोसेस ऑफ कंप्रेशन और एक्सपेंशन शुड बी सडन सो दैट देयर इज नो टाइम फॉर एक्सचेंज ऑफ हीट. वहां पे हम लोग कह रहे थे कि प्रोसेस जो है बहुत स्लो होना चाहिए, जिससे कि इनफ टाइम मिले हीट एक्सचेंज के लिए और टेम्परेचर कांस्टेंट रहे. यहाँ पे कह रहे हैं कि इतना तेजी से हमारा प्रोसेस होना चाहिए कि हमें जो है टाइम हीट एक्सचेंज का मिले ही ना, और जो बाहर से अगर हीट, सराउंडिंग से हीट एक्सचेंज नहीं होगा तो फिर वो एडियाबेटिक प्रोसेस होगा. तो दो कंडीशंस हैं. पहला तो कोई भी हीट एक्सचेंज नॉन कंडक्टिंग होना चाहिए वॉल्स, जिससे हीट एक्सचेंज ना हो. और दूसरा जो चेंज है, जो
यहाँ पे प्रेशर और वॉल्यूम का जो चेंज है ना, वो वॉल्यूम इतनी तेजी से चेंज होगा कि हीट एक्सचेंज का मौका नहीं मिलेगा गैस को, right? So these are the two essential conditions for adiabatic change. Some examples of nearly perfect adiabatic changes. तो there are certain examples जहाँ पे कि हम adiabatic changes देखते हैं. पहला, suppose compression or expansion of a gas in a conductor with perfectly non-conducting walls. तो यहाँ पे adiabatic change का example है. दूसरा, sudden bursting of tube of a bicycle tire. तो bicycle का टायर अचानक से burst कर जाएगा, right? ट्यूब अचानक से burst कर जाएगा, तो वहाँ पे ये चेंज जो है adiabatic चेंज है. यहाँ पे हीट एक्सचेंज का मौका नहीं मिला, तो हीट डेल्टा क्यू 0 हो गया, तो एडियाबैटिक चेंज का एग्जांपल है. एक्सपेंशन ऑफ स्टीम इन द सिलेंडर ऑफ ए स्टीम इंजन, ये भी बहुत तेजी से होता है. उसी तरह एक्सपेंशन ऑफ हॉट गैसेस इन एन इंटरनल कंबशन इंजन, इन सभी जगहों पे हीट एक्सचेंज 0 है और इसके वजह से ये एडियाबैटिक चेंज कहलाता है. A curve which represents relative variations of pressure and volume of a gas of a given mass. So curve which represents relative variation of pressure and volume of a given mass of a gas for an adiabatic change is called an adiabatic curve. The shape of an adiabatic curve is similar to the shape of an isothermal curve. तो तुम देखोगे कि इसका जो कर्व का जो शेप है वो आइसोथर्मल कर्व के जैसा ही है ना. कैसे उसमें हम डिफरेंस, मतलब उन दोनों को कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, वो अभी हम लोग विल सी कि उनका स्लोप अलग अलग होता है. तो एक स्टीपर होगा और एक लेस स्टीपर होता है. we'll get into that, but before that let us see what the shape of the curve is. So before that, adiabatic relation between pressure and volume of a gas is PV gamma is equal to constant. तो वहां पे pressure into volume constant था isothermal process में, और adiabatic process में क्या होता है, pressure into volume raised to the power constant gamma, है ना. pressure into volume और volume raised to the power gamma is equal to a constant. तो इसको हम लोग PV gamma कहते हैं basically. तो P into V raised to the power gamma is a constant. So PV raised to the power gamma is equal to constant. So this is the relation for adiabatic process. So यहाँ पे गामा जो है, गामा क्या है, गामा is equal to Cp by Cv. तो basically it is a ratio between the specific heat at constant pressure by specific heat at constant volume. तो तुमने अगर constant pressure पे जो एक प्रोसेस किया उसमें जो स्पेसिफिक हीट होगा और कांस्टेंट वॉल्यूम में जो स्पेसिफिक हीट होता है, कांस्टेंट वॉल्यूम पे जो कैलकुलेट करते हैं स्पेसिफिक हीट, उनका जो रेशियो है उसको हम लोग गामा कहते हैं. सो गामा इज Cp by Cv. और अगर हम लोग Pv गामा कांस्टेंट कह रहे हैं तो मान लो एक स्टेट पे प्रेशर P1 है और वॉल्यूम V1 है, तो P1 V1 रेज टू द पावर गामा is equal to P2 V2 raised to the power gamma, right? From standard gas equation we have PV is equal to RT. अगर सिंगल मोल 1 मोल के लिए करते हो तो PV is equal to nRT, N1 ले लेंगे, PV is equal to RT. तो प्रेशर क्या हो जाएगा, RT by V हो जाएगा. तो अब अगर हम लोग देखो यहाँ पे क्या है, प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में रिलेशन है. तुमको कह सकते हैं कि भाई टेम्परेचर वॉल्यूम के बीच में रिलेशन निकालो एडियाबैटिक जो चेंज है उस समय, या प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में ये निकालो रिलेशन. तो पहला रिलेशन प्रेशर वॉल्यूम के बीच में. अब टेम्परेचर और वॉल्यूम के बीच में अगर निकालना है तो मतलब प्रेशर को टेम्परेचर से हम लोग रिप्लेस कर देंगे. तो प्रेशर इज RT by V, यहाँ पे ले जाके सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. तो अब अगर RT by V हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये क्या हो गया, RT1 by V1 into V1 raised to the power gamma, RT2 by V2 into V2 raised to the power gamma. RT1 को अलग ले लो और V1 raised to the power gamma minus 1 is equal to RT2 into V2 raised to the power gamma minus 1. R और R कैंसिल हो गया, so T1 V1 gamma minus 1 is equal to T2 V2 gamma minus 1. So this is a relation between temperature and volume for an adiabatic process. So प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में जो रिलेशन है एडियाबैटिक प्रोसेस में, P1 V1 गामा इज इक्वल टू P2 V2 गामा, और
टेम्परेचर और वॉल्यूम के बीच में जो रिलेशन है T1 V1 गामा -1 इज इक्वल टू T2 V2 गामा -1. क्लियर है बच्चों? Yes, sir. So this is an adiabatic relation between temperature and volume for a perfect gas. Again from, अच्छा अब टेम्परेचर वॉल्यूम का निकल गया, प्रेशर वॉल्यूम का निकल गया. अब प्रेशर और टेम्परेचर का निकालना है तो वॉल्यूम को हम लोग को रिप्लेस करना पड़ेगा. अब वॉल्यूम इज इक्वल टू, अब जब पीवी इज इक्वल टू आरटी है तो तुम v इज इक्वल टू आरटी बाय पी भी लिख सकते हो, राइट? तो ये जो v इज इक्वल टू आरटी बाय पी है, अगर इसको रिप्लेस कर लेंगे, है ना, तो इसमें इस वाले इक्वेशन में वॉल्यूम की जगह आरटी बाय पी पुट कर लेते हैं, तब क्या आएगा? आई विल जस्ट शेयर. सो हमारा है P1 V1 गामा इज इक्वल टू P2 V2 गामा. अब P1 इंटू V1 को हम लोग लिख सकते हैं RT बाय P रेज टू द पावर गामा. P2 RT2 बाय P2 रेज टू द पावर गामा. तो इसको हम लोग लिख सकते हैं P1, राइट? एक मिनट, इसको हम लोग लिख सकते हैं P1 रेज टू द पावर 1 माइनस गामा, है ना, इंटू R रेज टू द पावर गामा T1 रेज टू द पावर गामा. P2 1 माइनस गामा R गामा T2 रेज टू द पावर गामा. R गामा कैंसिल हो गया दोनों साइड में, तो ये बेसिकली P1 1 माइनस गामा इंटू T1 रेज टू द पावर गामा, राइट, is equal to P2 in raised to the power 1 minus gamma into T2 raised to the power gamma, right? So this is the relation between pressure and temperature. तो हम लोगों ने तीन रिलेशन देखा, एक प्रेशर वॉल्यूम के बीच में देखा, एक वॉल्यूम टेम्परेचर के बीच में देखा, और प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में देखा. क्लियर है बच्चों? Is Yes, sir. it? Yeah. Now slopes of isothermal and adiabatic curves, right? The slope of an isothermal curve or adiabatic curve is given by dp by dv. भाई अगर ये pv डायग्राम है ना, pv डायग्राम है, देखो y और x के बीच में अगर कर्व होता है, y और x के बीच में, तो हम लोग स्लोप कैसे निकालते थे? dy by dx करके निकालते थे. अब pv के बीच में, प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में अगर हम लोग ग्राफ बना रहे हैं, तो इसका जो स्लोप होगा वो कैसे निकालेंगे? dp by dv करके निकालेंगे. क्लियर है ये? So slope of an isothermal or adiabatic curve is given by dp by dv. तो अब हमारे पास आइसोथर्मल कर्व है, pv is equal to constant. तो हम लोग क्या करते हैं? डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, दोनों साइड डिफरेंशिएट कर दो. तो कल ही हम लोग पढ़ रहे थे भाई प्रोडक्ट रूल. प्रोडक्ट रूल से अगर तुम इसको डिफरेंशिएट करते हो तो पहले P को कांस्टेंट लेके V को डिफरेंशिएट कर लिया, V को कांस्टेंट लेके प्रेशर को डिफरेंशिएट कर लिया, तो P dV प्लस V dP इज इक्वल टू 0 हो जाएगा. K कांस्टेंट है, उसको डिफरेंशिएट करोगे 0 हो जाएगा, राइट? तो जो V dP इज इक्वल टू P dV इधर ले जाएंगे तो माइनस P dV हो जाएगा, और dP बाई dV इज इक्वल टू माइनस P बाय V आ जाता है. क्लियर है बच्चों? तो ये कब हुआ? आइसोथर्मल चेंज में जो स्लोप है दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ P बाय V. इज इट क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. फॉर एन एडियाबैटिक चेंज, अब यही सेम चीज अगर हम एडियाबैटिक चेंज के लिए लेके आए, PV गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट कहते हैं. डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स वी गेट
अब अगर हम लोग इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो पहले तो वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, प्रेशर को कांस्टेंट रखेंगे। सो देखो पी वी गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट है, इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं, प्रेशर को कांस्टेंट रखेंगे, गामा वी रेज टू द पावर गामा माइनस 1 डीवी हो गया, प्लस वी रेज टू द पावर गामा को कांस्टेंट रखो डीपी इज इक्वल टू 0, उधर लेके चले गए तो P गामा V गामा माइनस 1 dV इज इक्वल टू माइनस dP इंटू V रेज टू द पावर गामा। अब dP बाई dV निकालना है, dP बाई dV इज नेगेटिव ऑफ P गामा V गामा माइनस 1 बाय V गामा। अब ये ऊपर चला जाएगा तो देखो P, अब ये गामा माइनस 1 और यहाँ गामा है तो P बाय V इंटू गामा माइनस P बाय V इंटू गामा हमारा dP बाय dV हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ गामा P बाय V। यहाँ पे देखो माइनस P बाय V है और यहाँ माइनस गामा P बाय V है। अब यहाँ पे जो आप देखो, सॉरी, ठीक है, यहाँ पे dP बाई V जो है माइनस गामा P बाई V हो गया। अब हमारे पास दो है, आइसोथर्मल चेंज अगर करते हैं तो आइसोथर्मल के केस में जो स्लोप है dP बाई V dV माइनस P बाई V होगा, और जो एडियाबैटिक प्रोसेस है तो एडियाबैटिक प्रोसेस में हमारा जो dP अपॉन dV होता है, जो स्लोप है, माइनस ऑफ गामा P बाई V हो जाएगा, राइट। सो फ्रॉम 8 एंड मतलब ये दोनों इक्वेशन को अगर तुम कंपेयर करो, we find that the slope dP by dV of an adiabatic curve is gamma times the slope dP by dV of an isothermal curve। मतलब adiabatic curve का जो slope है that is gamma times the isothermal curve। तो slope इसका ज्यादा होगा, slope ज्यादा होगा मतलब ज्यादा steep होगा। तो अगर यहाँ पे तुम एक्सपेंशन की बात कर तो ये आइसोथर्मल है, एडियाबैटिक ज्यादा स्टीप मतलब इसके ऐसे नीचे आएगा। उसी तरह अगर हम लोग कंप्रेशन की बात कर रहे हैं, ये आइसोथर्मल है तो एडियाबैटिक उससे ज्यादा उसका स्टीप होगा तो वो इसके ऊपर रहेगा। सो नोट दैट इन केस ऑफ एक्सपेंशन आइसोथर्मल कर्व लाइज अबव द एडियाबैटिक कर्व। उतना ध्यान मत रखो, बस तुम यही ध्यान रखो कि एडियाबैटिक कर्व ज्यादा स्टीपर है, दिस इज मोर इजियर टू रिमेंबर, ठीक है। adiabatic curve is steeper than isothermal curve, you just have to remember this, right? You will yourself understand कि ये ऐसे एक कर्व है तो उससे ज्यादा स्टीप मतलब इस तरह से होगा, स्टीप इधर जा रहा है तो स्टीप ऐसे होगा, राइट। उसी तरह जब ये कंप्रेस हो रहा है, वॉल्यूम कम हो रहा है, आइसोथर्मल यहाँ पे है तो एडियाबैटिक इसके ऊपर चलेगा, है ना। इन केस ऑफ आइसोथर्मल, in case of compression isothermal curve lies below the adiabatic curve। so compression में isothermal will lie below adiabatic curve और expansion में isothermal curve will lie above the adiabatic curve। is this clear बच्चों? Yes, sir. Let's go to the next one now। now work done in an isothermal expansion। so पहला consider 1 gram mole of an ideal gas enclosed in a cylinder with perfectly conducting walls and fitted with a perfectly frictionless and conducting piston, right? so यहाँ पे अब क्या है कि 1 gram mole of an ideal gas enclosed in a cylinder, right, with a perfectly, तो अब हम लोग ना डिराइव कर रहे हैं बेसिकली वर्क डन का जो इक्वेशन है, वर्क डन का जो फॉर्मूला है आइसोथर्मल के केस में,
वो हम लोग डिराइव कर रहे हैं. So consider 1 gram mole of an ideal gas enclosed in a cylinder with perfectly conducting walls and fitted with a perfectly frictionless and conducting piston. अच्छा हम लोग खत्म नहीं कर पाएंगे, 7 मिनट गया. So चलो हम लोग यहाँ पे रुकते हैं, है ना. अगली क्लास में हम लोग इसके आगे करेंगे जो वर्क डन जो है आइसोथर्मल एक्सपेंशन का. So दोनों का वर्क डन होगा और उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे. ठीक है बच्चों. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, चलो we'll stop here और